नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं च ततो जयमुदीर एति। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 1, जिसके सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, कार्तिक मास शुरू हो गया है, तो आज से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर कार्तिक मास के महात्म्य को अवश्य सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखते हुए आप कार्तिक मास के महात्म्य को प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 1। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिका आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यतम वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अच्छे फल देने वाला बतलाया। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान करता है उसे वह अच्छे रूप में प्राप्त होता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अति कृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुवर्ष दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के नामों का स्मरण करें। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिरों में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्तियों में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो सोम दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करते रहें। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करें। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाएं। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृत को प्राप्त हुए। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से यत्न पूर्वक गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सब दानों से बढ़कर कन्यादान, उससे भी अधिक विद्यादान
दान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णव का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। ओह, जिन लोगों ने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर से धारण करता है तथा भगवान के निर्मल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप संग का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करे और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवत नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रंथाग पाड़े, गोविंद दामोदर माधवेत। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे। नित्य प्रति भगवान के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ ही गया। देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसे पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न ही होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। भक्तों, कार्तिक मास में तुलसी जी की कहानी सुने बिना सब कुछ, सारी पूजा, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय है। इसीलिए तुलसी माता की कथा भी कार्तिक मास में अवश्य सुनना चाहिए और पूरा सुने। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिलरा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन
कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया करती थी, यह इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जो जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कांधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान उसे कांधा दिया, हमें भी देना। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, कार्तिक मास के प्रथम अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर कार्तिक मास के महात्म्य को अवश्य सुने और पुण्य के भागी बने। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं।